नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जल जीवन मिशन की जांच कराने के लिए यह चिट्ठी लिखी गई है। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने का आग्रह किया गया है। जल जीवन मिशन योजना में अनियमितता की जानकारी मिली है। प्रदेश सरकार और पीएचई विभाग पर रमन सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप यह कि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित 7,000 करोड़ रुपए में अनियमितता की बात लिखी गई है। एक बड़ा हमला, बड़ा आरोप आपको बता दें। इधर खत लिखा गया, उधर जोगी कांग्रेस भी आज राज्यपाल से मिलने की बात कह रही है। कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक रुख अपना चुका है, क्योंकि आपको बता दें जो 10,000 करोड़ का टेंडर था वो भी राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। और जल जीवन मिशन शक्ति जो योजना है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आपको बता दें सरकार ने ये वादा किया था कि प्रदेश के सभी ग्रामीण इलाकों में जहां भी घर हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको नल से जोड़ा जाएगा, यानी हर घर नल ये योजना है। और 2020-21 तक छत्तीसगढ़ में आपको बता दें 20 लाख नए कनेक्शन जोड़े जाने हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़े हुए हैं रायपुर से। अवधेश, जो केंद्रीय जल शक्ति मिशन योजना है उसको एक बड़ा झटका तो लगा ही है, साथ ही साथ अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। और यह बताइए राज्य सरकार को 10,000 करोड़ का टेंडर क्यों रद्द करना पड़ा? बिल्कुल, देखिए पूरे मसले को लेकर जब पहले दिनों में जब टेंडर फ्लोट किया गया और टेंडर के बाद जब कंपनियां आई, बिड हुआ, और उसके बाद जब तकरीबन 10 कंपनियों को 7,000 करोड़ का टेंडर बाहर की कंपनी का, मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर के जो बिडर ए और बी के कैटेगरी थे उन्हें देना पड़ा, जिसके लेके तमाम शिकायतें हुई। यहाँ के जो सी और डी कैटेगरी के जो ठेकेदार है उनसे लेके तमाम लोगों ने शिकायत की। शिकायत के बाद कैबिनेट ने उस पूरे मामले को, पूरे टेंडर को रद्द कर दिया। और टेंडर को रद्द करने से पहले भूपेश बघेल ने निर्देश जारी करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद टेंडर को निरस्त कर दिया गया। अब पूरे मामले पे अनियमितता का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार में पीएम मोदी को पत्र लिखा है और पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने के लिए कहा है कि मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से टेंडर देने के लिए किस तरह से गड़बड़ियों का खेल खेला गया, किस तरह से अनियमितता की गई। और डॉक्टर रमन सिंह ने अपने पत्र में और भी योजनाओं का जिक्र किया जिसमें राज्य सरकार के ऊपर उदासीन होने का आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार कई योजनाओं को लेके, खासकर के जो केंद्रीय योजना है जिसका परिपालन छत्तीसगढ़ में होना है, उन योजनाओं में राज्य सरकार उदासीनता बरत रही है। और कहीं ना कहीं इसे केंद्र सरकार की जो मंशा है वो धरातल पर सफल होते ऐसे में यही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इतनी बड़ी अनियमितता, वर्क टेंडर में इतनी बड़ी गड़बड़ी, उसका जिम्मेदार कौन? जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जवाब तो देना पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार ने प्रारंभिक तौर पे सभी टेंडरों को निरस्त कर दिया और जब तक गड़बड़ियां नहीं पाई गई या फिर शिकायतों के आधार पे निरस्त तो कर दिया गया, लेकिन अब इस पूरे मसले पे केंद्र की एजेंसी से जांच कराने की मांग, इस पूरे मामले पे एक नया मोड़ आ चुका है कि आखिरकार टेंडर निरस्त होने के बाद जब बाहरी कंपनियों को ऑबलाइज करने का आरोप लगा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, तब जाके टेंडर को निरस्त किया गया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जरूर दाल में कुछ काला है। अवधेश, हमारे साथ आप बने रहिएगा। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 18 पर। बहुत बहुत स्वागत विकास जी। विकास जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का आरोप लगा है। अब रमन सिंह जो पूर्व सीएम है उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। उधर जोगी कांग्रेस भी राज्यपाल से मिलने की बात कह रही है। यह गड़बड़ी हुई कैसे सर? जिम्मेदार कौन? देखिए, जल जीवन मिशन में गड़बड़ी हुई नहीं है, गड़बड़ी पकड़ाई है जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जो न्यायप्रिय और सत्यवादी है। और उन्होंने जैसे ही उनको इन चीजों का पता चला, खुलासा लगा, और ये जो डॉक्टर रमन सिंह जी पत्र लिखने का ड्रामाबाजी कर रहे हैं, इनके समय तो हजारों हजार करोड़ का घोटाला हुआ और न वो कभी जांच करवाए, ना आरोपी जेल गए। अब जब जल मिशन में इस प्रकार की गड़बड़ियों का सामना हुआ, तथ्य सामने आए, पुराने जो भाजपा और आरएसएस के अधिकारी आज भी काबिज है, वो सरकार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किए तो उसको टेंडर को कैंसिल कर दिया गया।
ये तो स्वागत योग्य बात है। रमन सिंह जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो 4500 करोड़ का घोटाला जो चिप्स में हुआ था, जो उनके मार्फत में था, 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था, उस समय कॉग्निजेंस लेके अगर भ्रष्टाचारियों को रोका जाता तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान बिल्कुल। तो आप रमन सिंह पर भी आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजय जी, आपके पास आऊं इससे पहले मैं दोबारा एक सवाल विकास तिवारी जी से लेना चाहूंगा। विकास जी, आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देना चाहते, तो जो शिकायत की गई है कौन जिम्मेदार है, और इस शिकायत को लेकर क्या कोई आप लोगों ने ठोस कदम उठाया? कैसे इसकी तफ्तीश होगी? कोई जांच कराएंगे आप इस पे? क्योंकि बात तो हो रही कि भाई केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए, विपक्ष कह रहा है। देखिए, कमीशन खोरी का जो पर्यायवाची है वो भारतीय जनता पार्टी है। अब जो चीज का टेंडर कैंसिल हुआ है, कौन जिम्मेदार है, किन के कारण से ये इतना बड़ा चीज सामने आया, और मुख्यमंत्री जी के जैसे संज्ञान में उन्होंने कार्रवाई किया है। भारतीय जनता पार्टी जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं या बहाने का ड्रामाबाजी कर रहे हैं, उनको यह बताना चाहिए कि उनके 15 साल के शासन में ऐसा कौन सा घोटाला। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे विकास जी। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, जांच किससे कराएंगे? जांच जो सरकारी एजेंसी है वो जांच करेंगी, राज्य की जो एजेंसी है वो जांच करेंगी। राज्य की अगर केंद्रीय एजेंसियां जांच करें तो कोई दिक्कत होगी आपको? देखिए, आप एक चीज ये समझिए, ये जो अफवाह फैलाने का काम है भाजपा और आरएसएस जो फैला रही है, प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं वो सक्षम है, जो दोषी होगा वो चलिए ठीक है। आप कह रहे हैं कि प्रदेश की जांच एजेंसियां इसकी जांच करें। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव भी जुड़े हैं। संजय जी, रमन सिंह ने तो खत लिखा प्रधानमंत्री को और कहा कि ये जो पूरी अनियमितता, पूरी गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी करे, सीबीआई करे या कोई करे, लेकिन केंद्रीय एजेंसी जांच करे, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप क्या चाहते हैं? देखिए कमरुद्दीन जी, पहली चिट्ठी लिखी जाती है और कोई जांच की मांग की जाती है, पूरे सरकार में हड़कंप मच रहा है और प्रवक्ता महोदय जवाब भी नहीं दे पा रहे। इससे स्पष्ट है स्थिति कि मामला में कहीं न कहीं गोलमाल है। देखिए, जो यदि काम यदि कहीं कोई गड़बड़ी है और उसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमने उसको रोक दिया, तमाम प्रकार की बातें हैं, तो फिर उसको जांच करने में क्या दिक्कत है? देखिए, केंद्र का पैसा, इनके पास तो पैसा है नहीं, इनकी वित्तीय स्थिति चरमरा गई है, 2 रुपए का काम ये करा नहीं पा रहे हैं। जितने भी काम 22 महीनों में हो रहे हैं वो केंद्र के पैसे से हो रहे हैं, चाहे मनरेगा की बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें, पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार का है। अब इनकी जो पुरानी स्थिति रही है देश की आजादी के बाद से कि हर काम में भ्रष्टाचार, और केवल 1-1.5 साल के अंदर में चालू हो गया इनका काम धाम कि भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जाए। अब जब बातें सामने आई तो लेकिन संजय जी आप इस बात की तारीफ तो करेंगे ना सर, आप इस बात की तारीफ करेंगे कि कम से कम सरकार ने एक एक्शन लिया है और जो टेंडर था 10,000 करोड़ का उसको रद्द कर दिया। देखिए, वो तो करना ही पड़ेगा जब क्लियर कट बातें दिखाई दे रही है कि किसी प्रकार की कोई जो नियम प्रक्रिया है उसका पालन ही नहीं हुआ है, और सामने यदि सब चीजें सामने आ गई तो उसको प्रक्रिया को उस टेंडर को रद्द करना ही पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उस प्रक्रिया में ये आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। कुल मिलाकर कांग्रेस का जो चरित्र हमेशा से रहा है कि भ्रष्टाचार करने का, 1-2 साल के अंदर में ये स्थिति यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है। और चलिए वक्त की कमी, माफी चाहूंगा दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता अवधेश भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो ये जल शक्ति मिशन में गड़बड़ी का पूरा आरोप है, इसकी जांच भी कराने की बात हो रही है, और सियासत तो पूछिए मत, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत अब इस्पात, स्पंज, आयरन एंड स्टील क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन मान्य होगा। इसके लिए प्रस्तावित इकाइयों को 31 अक्टूबर 2024 को उसके पहले व्यावसायिक उत्पादन शुरू करना जरूरी होगा। इसी तरह 100 करोड़ रुपए का स्थायी पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाली नवीन इकाइयों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा। इधर अखिल भारतीय किसान संघर्ष सभा के आह्वान पर कल प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ देशव्यापी चक्का जाम की तैयारी है।
किसान सभा समेत 30 से ज्यादा संगठन सड़कों पर उतरेंगे। किसान संगठन आंदोलन की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। कल राजधानी रायपुर में दोपहर 3 बजे प्रदर्शन होगा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर कल पूरे देश भर के किसान संगठन सड़क रोकेंगे, रेल जाम करेंगे और तमाम तरीके की कार्रवाइयां करेंगे। और ये कार्रवाइयां केंद्र सरकार ने जो किसानों के खिलाफ कानून पारित किए हैं उसके खिलाफ होगा। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के साथ मिलकर 30 से ज्यादा संगठन सड़कों पर होंगे। इसमें किसान सभा भी है, इसमें हसदेव बचाओ अरण्य समिति भी है और इसमें आदिवासियों और दलितों के बीच में काम करने वाले तमाम किसान संगठन है। मुंगेली जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक नाबालिग दुष्कर्म की पीड़िता को जांच के लिए भटकाए जाने का मामला सामने आ चुका है। एक 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात हुई थी और वो गर्भवती हो गई है। आरोपी को हालांकि गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि घटना के बाद से दुष्कर्म पीड़िता को जांच के नाम पर जिला अस्पताल लगातार चक्कर कटवा रहा है। इससे ज्यादा अमानवीय और क्या हो सकता है। एक दुष्कर्म पीड़िता को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिला अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आ चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ मुंगेली से हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़े हैं। प्रशांत, ये दुष्कर्म पीड़िता लगातार भटक रही है जांच करवाने के लिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी कमरुद्दीन, निश्चित रूप से मुंगेली जिला अस्पताल का एक अमानवीय चेहरा निकलकर सामने आया है, जहां एक नाबालिग 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को जांच के नाम पर बिलासपुर और मुंगेली जिला अस्पताल के बीच बार बार भटकाया जा रहा है। और जांच के नाम से इसको कभी बिलासपुर रिफर किया जाता है, जबकि बिलासपुर में मुंगेली की पीड़िता होने के कारण जांच नहीं किया जाता और उसे फिर से वापस मुंगेली जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। और हद तो तब हो गई कि जब एक्सरे के नाम पर यहाँ पर इस गरीब पीड़िता से 1500 रुपए मांगे गए और उसका जांच नहीं किया जा सका है। पुलिस लगातार इस बच्ची को लेकर जांच के लिए अस्पताल से एक दूसरे अस्पताल भटक रही है, लेकिन अभी तक जो नाबालिग पीड़िता है उसका जांच नहीं कराया जा सका है, जिससे कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन, जिला अस्पताल की जो जिला अस्पताल प्रबंधन है उसकी लापरवाही निकल कर सामने आ रही है। जी कमरुद्दीन। प्रशांत, क्या किसी तरीके से सहयोग मिल पा रहा है पीड़िता को? क्योंकि अगर मदद मिलती कहीं ना कहीं तो ये काम बहुत पहले हो जाता। और कब तक इस पीड़िता को, इंसाफ की बात करूं, हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, इंसाफ कब तक मिलेगा इस पीड़िता को? जी मैं बता दूं कमरुद्दीन की इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 10 से 12 दिन हो गए हैं और जांच के नाम पर केवल अस्पताल के द्वारा भटकाया जा रहा है और जांच किसी तरह की नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में जो पीड़ित व्यक्ति, जो आरोपी है, जो आरोपी चाचा है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उस धारा 376 500 एक्ट के तहत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरोपी चाचा शिकंजे में है, कानून के शिकंजे में है। 376 एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया आर्टिकल के तहत। तो आपको बता दें, जो अमानवीय चेहरा जिला अस्पताल का वो सामने आ चुका है और जांच के लिए ये दुष्कर्म पीड़िता लगातार भटक रही है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं बड़ी खबर भिलाई से, जहां पर भिलाई शहर में आज पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज है, इसी वजह से पानी की सप्लाई आज शहर में नहीं हो पाएगी। लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीरें भी अब आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि लीकेज है, इसको दुरुस्त करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि दिक्कत क्या, अब थोड़े वक्त लग जाएंगे इसको दुरुस्त करने में, उसके बाद ही जो पानी की सप्लाई है वो सुचारू हो पाएगी। हालांकि ये भी नगर निगम का दावा है कि टैंकरों के जरिए जिनको पानी की जरूरत होगी उन्हें दिया जाएगा, उन तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इसका इंप्लीमेंट किस तरीके से होगा ये भी देखना होगा। तो आज शहर में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो लीकेज है, राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाइप है। आपको बता दें, इस शहर के लिए इसे लाइफलाइन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी पाइपलाइन से पूरे शहर में पानी की सप्लाई भिलाई शहर में होती है, लेकिन अब इसमें दिक्कत है, इसको दुरुस्त करने में वक्त लगेगा, लिहाजा आज शहर में पानी की सप्लाई नहीं होगी।
डॉक्टर भागवत देवांगन सुसाइड केस में अब मेडिकल के 5 सीनियर छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन 5 सीनियर डॉक्टरों के खिलाफ डॉक्टर भागवत के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने रैगिंग और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। मेडिकल में ऑर्थो से पीजी कर रहे डॉक्टर्स विकास द्विवेदी, अमन गौतम, सलमान, शुभम शिंदे और अभिषेक गेमे पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि मृतक भागवत देवांगन के परिजनों ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। परिजनों का आरोप है कि देवांगन के साथ कॉलेज के लोग जातीय भेदभाव करते थे। सीनियर्स छोटी जाति का हवाला देकर उसे प्रताड़ित करते थे। यही वजह है कि उसने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार से तंग आकर खुदकुशी कर ली। आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है, मृतक देवांगन के गृह जिले छत्तीसगढ़ के जांजगीर में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए थे। कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सर्राफा दुकानों में चोरों ने धावा बोल दिया। एक ही रात में 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए, लाखों की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पाली थाना क्षेत्र के पोड़ी की यह पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पुलिस की गश्ती पर यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस आखिर कहां सो रही थी, क्योंकि एक ही रात में 3 दुकानों के ताले टूट जाना कानून व्यवस्था पर बड़े कड़े सवाल खड़े करता है। खबर दुर्ग से, जहां के भिलाई अचानक एक यहां पर दरअसल कबर बिज्जू निकल आया। कबर बिज्जू निकलने के बाद हालात ऐसे बन गए कि कर्मचारी ऑफिस बंद कर भाग खड़े हुए। रिपोर्ट देखिए आप। दुर्ग के भिलाई 3 में अचानक एक कबर बिज्जू निकल आया। बिल्ली की तरह दिखने वाली कबर बिज्जू बिजली नगर के सब स्टेशन में घुस आई थी। इसे देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारी यहां से भाग खड़े हुए। कर्मचारियों ने ऑफिस का दरवाजा बंद कर वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम के सदस्य अजय ने कबर बिज्जू को रेस्क्यू किया। कबर बिज्जू को लेकर धारणा बनी हुई है कि यह कब्र खोदकर शव को खाती है। ये बिल्ली की प्रजाति है। आमतौर पर ये रात में ही निकलती है, फल फूल भी खाती है। ऐसी धारणा बनी हुई है कि कब्र को खोदकर ये मुर्दे भी खाती है, इसीलिए इसे कबर बिज्जू कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत आक्रामक होती हैं, लेकिन रेस्क्यू के बाद इसके पास काफी देर तक टीम के सदस्य मौजूद रहे, लेकिन किसी तरह की कोई हिंसक वृत्ति इसकी नजर नहीं आई। अंग्रेजी में इसे एशियन पॉम सिविट नाम से जाना जाता है। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर अभनपुर में किसान आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, सियासी होता जा रहा है। मामले में बीजेपी ने 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। समिति के गठन पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए। कहा कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने का काम करती है। मौत पर बीजेपी राजनीति कर रही है। अभनपुर के तोरला में मंगलवार को किसान ने आत्महत्या कर ली थी और इसी को लेकर बीजेपी ने 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। समिति के गठन पर कांग्रेस ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। कहा कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने की राजनीति करती है, मुद्दों को भटकाने का काम करती है। मौत पर बीजेपी राजनीति कर रही है। अभनपुर के तोरला में एक किसान ने दरअसल आत्महत्या कर ली थी और इसी आत्महत्या मामले पर अब दोनों पार्टियां सियासत करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मुद्दा एक किसान से जुड़ा हुआ है। लिहाजा मामले को तुरंत लपकते हुए बीजेपी ने 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी है और इस समिति के गठन पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। तो अभनपुर में किसान आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ की राजनीति अब तूल पकड़ती जा रही है। किसान आत्महत्या का मामला है, मामला एक किसान से जुड़ा हुआ है। लिहाजा दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से सियासी रोटियां सेकने में पीछे नहीं हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी मौत पर राजनीति कर रही है, बीजेपी मुद्दों को भटकाने का काम करती है। समिति जिस तरीके से बीजेपी ने गठित की है, उसको लेकर भी कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रायपुर के अभनपुर में यह आत्महत्या का मामला सामने आया था, जिसको लेकर अब बीजेपी ने इसमें 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति के गठन पर हालांकि कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। मौत पर बीजेपी राजनीति कर रही है,
ये कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। अभनपुर के तुरला में मंगलवार को किसान ने आत्महत्या कर ली। कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष त्योहारों के रंग फीके नजर आए। गणेश पूजा हो या फिर नवरात्र, कोरोना के भय से लोगों ने सादगीपूर्ण ढंग से त्योहार मनाया। लेकिन कोविड-19 संक्रमण के खतरे के बीच दिवाली पर्व में काफी उत्साह देखने को मिल सकता है। दरअसल अंबिकापुर प्रशासन ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पीजी कॉलेज ग्राउंड में पटाखा विक्रेताओं को दुकान लगाने की अनुमति दे दी। निगम आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष 130 दुकानों को पीजी कॉलेज ग्राउंड में लगाने की इजाजत मिल गई है। हालांकि सभी पटाखा विक्रेताओं को कोरोना के प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना जरूरी होगा। और बात करवा चौथ की। करवा चौथ व्रत की तैयारी में सुहागिनें जुटी हुई हैं। उनके लिए मिट्टी के करवों का बाजार भी सजा हुआ है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। शहर के बाजारों में मिट्टी के करवों के स्टॉल लगे हुए हैं, जहां अलग अलग साइज और डिजाइन के करवे मौजूद हैं। बाजार में 10 रुपए से लेकर 250 रुपए तक के करवे उपलब्ध हैं। सुहागिन महिलाएं व्रत की तैयारी के लिए करवा खरीदने में जुटी हुई हैं। और जशपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डैम में डूबने से छात्र की मौत हो गई। नहाते समय डैम में यह छात्र डूब गया है। छात्र का नाम चिराग दीप चौहान बताया जा रहा है। नारायणपुर थाने के बेलसोंगा डैम की यह पूरी घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दर्दनाक हादसा, डैम में डूबने से छात्र की मौत हो गई है। नहाते समय यह घटना घटी है। छात्र का नाम चिराग दीप चौहान बताया जा रहा है। नारायणपुर थाने के बेलसोंगा डैम की यह पूरी घटना अब तक पहुंचा रहे हैं। जशपुर से यह खबर है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन डैम में डूबने से छात्र चिराग दीप चौहान की जान चली गई। नारायणपुर थाने के बेलसोंगा डैम की यह पूरी घटना है। बड़ा सवाल यह कि प्रशासन क्या कुछ कर रहा है। क्या सभी को डैम पर जाने की छूट है? आखिर वहां पर क्यों नहीं उस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है? क्यों नहीं एक कम से कम वहां चेतावनी बोर्ड लगा दिया जाता है? क्यों नहीं वहां पर कोई चेतावनी बोर्ड ऐसा हो जिससे लोग जागरूक हों कि यहां गए तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है? प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर डैम में डूबने से एक छात्र की जान गई है।